वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टारगेट में आपका स्वागत है। तो आज है 2 जनवरी। तो जितने भी क्वेश्चन बनने वाला था, तो आज सब हम 2 जनवरी को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आईएमडी ने किस मौसम के लिए चेतावनी जारी की? तो आईएमडी ने हिमपात और घना कोहरा के लिए चेतावनी जारी की है। तो ये सर्दियों में तापमान कम और नमी ज्यादा होने से कोहरा और पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ती है। तो क्वेश्चन दूसरा, कोहरे से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? तो कोहरे का सबसे ज्यादा असर परिवहन पर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। कोहरे के कारण ट्रेन फ्लाइट देरी होती है और दुर्घटना का खतरा भी बढ़ता है। क्वेश्चन तीसरा, आईएमडी ने किस लहर का जिक्र किया है? तो आईएमडी ने कोल्ड वेव का जिक्र किया है। जब न्यूनतम तापमान लगातार बहुत नीचे चला जाए तो उसे ठंड की लहर कहते हैं। क्वेश्चन चौथा, घना कोहरा का सबसे ज्यादा किस मौसम में बनता है? तो घना कोहरा सबसे ज्यादा सर्दियों में बनता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो दिसंबर जनवरी में नमी और ठंड मिलकर घना कोहरा बनाती है। तो क्वेश्चन पांचवा, ठंड की लहर सबसे ज्यादा कहाँ महसूस होती है? तो ठंड की लहर सबसे ज्यादा उत्तर और पूर्वी में होती है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। तो पहाड़ी और उत्तर पूर्वी इलाकों में तापमान काफी नीचे चला जाता है। कुछ क्वेश्चन शिक्षा से रिलेटेड, सॉरी, हरियाणा बोर्ड की 12वीं स्पेशल परीक्षा कब है? तो हरियाणा बोर्ड की 12वीं की स्पेशल परीक्षा 21 जनवरी को है। इसका ऑप्शन सी सही है। तो जिन छात्री को तैयारी का अधिक समय देने के लिए ये डेट आगे बढ़ाई गई है। क्वेश्चन 7, परीक्षा किसके द्वारा आयोजित होती है? तो ये परीक्षा, क्योंकि ये परीक्षा हरियाणा का है, तो इसे हरियाणा बोर्ड ही कंडक्टेड करवाती है। तो ये राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी कोई भी राज्य में उस राज्य की होती है। तो इसमें हरियाणा बोर्ड की होती है। राज्य स्तर की बोर्ड परीक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा बोर्ड को है, क्योंकि ये हरियाणा का परीक्षा है इसलिए। नई डेट शीट कहाँ मिलेगी? तो नई डेट शीट इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे मिलेगी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बोर्ड में सभी अपडेट सबसे पहले वेबसाइट पर डालता है। तो 9वां क्वेश्चन, इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य मार्क में सुधार करना है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो जिन छात्रों के नंबर कम आए वे सुधार का मौका पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह परीक्षा हायर सेकेंडरी किसे कहते हैं? तो 12वीं को कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। 12वीं के लिए विशेष परीक्षा है ये। तो कुछ क्वेश्चन रेल से देख लेते हैं। कौन सी नई ट्रेन शुरू होने वाली है? तो वंदे भारत स्लीपर स्टार्ट होने वाली है और ऑप्शन बी सही है। तो पहली बार हाई स्पीड ट्रेन में स्लीपर कोच भी उपलब्ध होंगे। सबसे अच्छी बात है कि वंदे भारत में अब स्लीपर कोच भी होगा, जिसमें थोड़ा कम किराया की सुविधा भी होगी। इसका पहला रूट कौन सा है? तो इसका पहला रूट गुवाहाटी और कोलकाता है। तो ऑप्शन बी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्व कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। स्लीपर ट्रेन किसके लिए बेहतर है? स्लीपर ट्रेन किसके लिए बेहतर है? तो स्लीपर ट्रेन सबसे ज्यादा रात्रि यात्रा के लिए बेहतर है। तो ऑप्शन बी सही है। तो लंबी दूरी और रात भर आराम तय की जा सकती है। क्वेश्चन 14, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आरामदायक यात्रा। तो ऑप्शन सी सही है।
तो इसमें बेहतर एसी की सुविधा उपलब्ध है। एसी सीट और सुविधाएं यात्री अनुकूल अनुभव करें। यह किस नेटवर्क पर चलेगी? तो ये इंडियन रेल के ही नेटवर्क पर चलेगी। यह सामान्य रेल ट्रैक पर ही चलाई जाएगी। कुछ क्वेश्चन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय से देख लेते हैं। तो इजराइल भारत क्यों आ रहा है? तो इजराइल भारत एफटीए वार्ता के लिए आ रहा है। तो व्यापार कम करके आयात और निर्यात बढ़ाने पर बातचीत होगी। एफटीए का फुल फॉर्म क्या है? तो एफटीए का फुल फॉर्म है, सॉरी, एफटीए का फुल फॉर्म फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यह समझौता व्यापार को सरल और सस्ता बनाता है। एफटीए से क्या फायदा है? तो एफटीए से फायदा व्यापार बढ़ता है। तो ऑप्शन सी सही है। कम टैरिफ से कंपनियों को लागत घटती है। यह वार्ता किन देशों के बीच है? तो यह वार्ता भारत और इजराइल के बीच है। तो ऑप्शन सी सही है। तो दोनों देश पहले से कृषि और तकनीक में साझेदार हैं। एफटीए का मुख्य एफटीए का मुख्य लाभ क्या है? तो एफटीए का मुख्य लाभ कम व्यापार शुल्क है। तो आयात निर्यात पर लगने वाला शुल्क घटाया जाता है। 1 जनवरी 2026 में खुल रहा रजिस्ट्रेशन नीट यूजी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये चिकित्सा और जीव विज्ञान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नीट यूजी मेडिकल डेंटल कोर्स में प्रवेश के लिए जरूरी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। तो WBJE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ये ये जो परीक्षा है, ये पश्चिम बंगाल में इंजीनियरिंग फार्मेसी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए होता है। तो केसीईटी किस राज्य में आयोजित होती है? तो केसीईटी कर्नाटक राज्य में आयोजित होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो केसीईटी का कर्नाटक स्टेट के लिए इंजीनियरिंग और फार्मेसी आदि में एडमिशन लिए हैं। तो क्वेश्चन 24, केसीईटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केसीईटी का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग फार्मेसी में प्रवेश होता है। यह राज्य स्तर और इंजीनियरिंग फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। 25 नंबर, प्रवेश परीक्षाओं से छात्रों को क्या मिलता है? प्रवेश परीक्षाओं से छात्रों को शैक्षणिक प्रवेश मिलता है। तो सफल होने पर छात्रों को यूनिवर्सिटीज कॉलेज में सीट मिलती है। कुछ क्वेश्चन टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन के लिए। तो 26 में जनवरी में लॉन्च होने वाला वन प्लस मॉडल क्या है? तो यह है वन प्लस टर्बो 6। ऑप्शन बी सही है। वन प्लस टर्बो 6 नया हाई परफॉर्मेंस स्मार्टफोन है। क्वेश्चन 27, रियलमी का नया प्रीमियम स्मार्टफोन कौन सा है? तो रियलमी का नया प्रीमियम स्मार्टफोन रियलमी 16 प्रो है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रियलमी 16 प्रो में बेहतर कैमरा और प्रो लेवल फीचर्स होंगे। 28, हॉनर पावर 2 में मुख्य विशेषता क्या है? तो इसके ये सबसे अच्छी है कि ये बैटरी बैकअप के लिए बहुत अच्छी है। तो ये बड़ी बैटरी के कारण बैकअप बेहतर मिलता है और खासकर यात्रा में सुविधा होती है, जिसका 12 घंटे 16 घंटे, उसके लिए सबसे बेहतर ये मोबाइल है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 29 नंबर, स्मार्टफोन मुख्य उद्देश्य
क्या है? तो स्मार्टफोन का मुख्य उद्देश्य यही है कि डेटा कनेक्टिविटी को सुधार करना। स्मार्टफोन का मूल मूल उद्देश्य डेटा और कनेक्टिविटी को आसान बनाता है। तो इसका सही उत्तर है सी। और लास्ट क्वेश्चन है, 5G से क्या फायदा मिलता है? तो 5G से हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है। तो 5G नेटवर्क से डाउनलोड अपलोड स्पीड बहुत उच्च होती है, हाई स्पीड मिलती है। तो इसका ऑप्शन है बी। तो थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।